अगर हर महीने जमा होने वाला आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है तो अब उस पर मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। सरकार ने अब पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स के लिए नियम बना दिया है। इस नियम को हम आपको यहां समझा रहे हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते समय ही यह ऐलान किया था कि पीएफ में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का होता है तो ऐसे लोगों को इससे मिलने वाले इस ब्याज आय पर टैक्स देना होगा। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्सेबल ब्याज की कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोविडेंट फंड अकाउंट के भीतर एक अलग अकाउंट खोला जाएगा। यानी ऐसे लोगों का 2 तरह का पीएफ अकाउंट होगा। टैक्स मामलों के एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि किसी साल में पीएफ में 2.5 लाख रुपए के अतिरिक्त जो कंट्रीब्यूशन होगा वो दूसरे अकाउंट में जाएगा। इस पर जो ब्याज से कमाई होगी उस पर व्यक्ति के अपने टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स कट जाएगा। यही नहीं, अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी साल पीएफ से निकासी कर वो अपना टैक्स बचा लेगा तो ये भी संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि पीएफ की निकासी पिछले वर्षों में जमा रकम से की जाएगी, उस साल जमा होने वाली रकम से नहीं। ध्यान रहे, पीएफ जमा पर नहीं ब्याज पर टैक्स लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहां बात पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की हो रही है। पीएफ के कुल जमा पर तो आपका एम्प्लॉयर पहले ही नियम के मुताबिक टैक्स काटता है और आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसमें इसका विवरण होता है। आयकर की धारा 80C के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का ही पीएफ जमा इनकम टैक्स फ्री है। उससे ऊपर जो भी अतिरिक्त रकम होगी वो आपके टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगी। कब से लागू होगा ये नियम? सीबीडीटी ने कहा है कि नए नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो जाएंगे। यानी सीबीडीटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफ में 31 मार्च 2021 तक ईपीएफओ सब्सक्राइबर की ओर से किया गया कोई भी कंट्रीब्यूशन नॉन टैक्सेबल रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बाद पीएफ अकाउंट्स पर ब्याज की कैलकुलेशन अलग अलग की जाएगी। अलग खाते में क्या होगा? तो अगले साल से होगा ये कि अगर किसी का एक साल में पीएफ का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो 2.5 लाख रुपए से ऊपर उसकी जो भी कंट्रीब्यूशन होती है उसे और उस पर मिलने वाले ब्याज को एक अलग खाते में रखा जाएगा। इस खाते में उसे जो भी ब्याज मिलेगा उस पर उसे टैक्स देना होगा। पीएफ अकाउंट में हर साल 2.5 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट फ्री ब्याज की लिमिट प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ही है। सरकारी नौकरी वाले लोगों के 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट से होने वाली ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि 2.5 लाख रुपए तक सालाना पीएफ कंट्रीब्यूशन करने वाले लोग देश में सिर्फ 1% हैं, इसलिए इसका ज्यादा लोगों पर असर नहीं होगा। यह नियम उन कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ियों को रोकने के लिए लगाया गया है जो करोड़ों रुपए पीएफ में जमा कर उस पर टैक्स फ्री ब्याज हासिल करते हैं।